गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बीके एंड वेलकम बैक। तो आ चुका हूँ आज मैं बहुत ही टाइम बाद फिर से 30 डेज़ वाली सीरीज़ ख़त्म करने के बाद। अब मैं आया हूँ थोड़ा इंग्लिश के जो वीकनेसेस हैं आपकी उनको थोड़ा ठीक करने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्सटीट्यूट। तो मेरा काम होता है कम से कम टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का जिससे आपका बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये जो बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वन वर्ड सब्सटीट्यूट के, मैंने सिर्फ वही रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एन अंडरग्राउंड होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग। मतलब एक छोटा जानवर जो कि होल होल किया हुआ है ज़मीन में जिसने रहने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। ट्राई कीजिए आप भी पहले खुद से सोचने की। तो आंसर होगा इसका बरो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा तो इसीलिए ताकि आपको बेनिफिट हो अच्छे से ज़्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में कर लें हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। तो जो भगवान पे नहीं मानता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आई थिंक बहुत से लोगों को इसका ऑलरेडी आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी देखिए अभी बता देता हूँ मैं आपको। तो इसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक बोलते हैं जिसको, जो कि भगवान पे नहीं मानता है। इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअलिस्टिक। स्पिरिचुअलिस्टिक होता है धार्मिक, ठीक है, जो मानता है। और अगर एंटोनियम में आपको स्पिरिचुअलिस्टिक का एंटोनियम पूछे तो मटीरियलिस्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये, अ लार्ज नंबर ऑफ़ फिशेज़ स्विमिंग टुगेदर। देखिए बहुत सी फिशेज़ जो कि समुद्र में या किसी नदी वगैरह में साथ में जब तैरती हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को शॉल बोलते हैं। ठीक है, हर्ड होता है, जो जानवर होते हैं उनके ग्रुप्स को हर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये कैच और ब्रूड आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अ रूम आर बिल्डिंग। ओके देखिए, अ रूम आर बिल्डिंग विद इक्विपमेंट्स फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज, जहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आ गया आपका जिम्नेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे होती है आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। मतलब तंग जगहों से बोलें या फिर जैसे कोई छोटा सा कमरा हो गया या लिफ्ट में फंस जाते हैं ना लोग, मतलब वो तंग जगहें होती है, तंग जगहों से डर लगे। ठीक है, तो फियर तो डर होता है, आपको पता ही है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, तंग जगहों से डर। कोई किसी कमरे में बंद हो गया, लिफ्ट में बंद हो गया, उसको डर लगता है। ठीक है, और ये क्रोनोफोबिया तो होता है कलर से डर। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, फियर ऑफ कलर से बोलेंगे इसको हम। नेक्स्ट, तो ये देखिए, अ पर्सन हु इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन आर समथिंग, जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए। ठीक है, तो उसको इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको इंडिस्पेंसेबल बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद आपका ये आ गया इनफैलिबल। क्या होता है, जो कभी मिस्टेक ना करें। तो ऐसे में दो दो तीन तीन आपको बताते जाऊँगा। बाकी ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, और वैसे भी ये आगे वाले आगे भी आपको दिख जाएंगे। इंडेलिबल क्या होता है, उसके बाद ये इनएफेबल क्या होता है, ये आगे भी दिखेंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं 50 करवाऊँगा अभी आपको। अ स्लोली मूविंग मास आर रिवर ऑफ आइस। ठीक है, तो आइस का कोई टुकड़ा बड़ा सा, मतलब वो मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अभी देखिए आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, लेकिन यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा बोला है उसका। ठीक है, और ब्लिज़ार्ड जो होता है बर्फीला तूफान होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है आपका। तो बचा क्या, एवलांच। एवलांच होता है आपका। ठीक है, जब कुछ रिवर में जो आइस जो होता है तैर रहा होता है उसको एवलांच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक आदमी जो दूसरे आदमियों को खाता है, समझ गए। और ये ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, या किसी कोई जानवर भी अगर अपनी प्रजाति के जानवरों को खाता है तो उसके लिए भी यही यूज़ होगा वर्ड कैनिबल। कैनिबल होता है अपनी जो जो अपनी प्रजाति का भक्षण करे, मतलब जो अपनी प्रजाति की मतलब लोगों को या फिर एनिमल्स जो भी हैं वो खा ले उनको। ठीक है, सैवेज तो क्या होता है आपको पता ही है, ब्रूटल, क्रूर। क्रूर बोलेंगे जिसको हिंदी में, क्रूएल इंग्लिश में। ट्राइबल भी आप लोगों को पता है, जो ये ट्राइब्स होती हैं हमारी, ट्राइबल हो गई। एबोरिजन्स भी पता है, जो हमारा नेटिव निवासी होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका, मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिंग डिजीज़ यूजिंग एक्सरे। तो एक्सरे विज्ञान, तो एक्सरे विज्ञान क्या होता है आपको पता है, ये रेडियोलॉजी होता है। कार्डियोलॉजी क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड होता है। तो ये पैथोलॉजी भी डिजीज़ से रिलेटेड होता है, ये आपको पता ही है सारे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका, द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, तो जो लीव्स और अदर प्लांट मटेरियल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे ह्यूमस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अ रूलर हु कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। हु कंप्लीट पावर, थोड़ा सा इधर सेंटेंस मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो इसका मतलब है कि जो अकेला एक रूलर जो पूरी कंट्री पे राज करता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपने सुना ही होगा किम जोंग उन, जो कोरिया का है डिक्टेटर, तानाशाह बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा जो, तो ये आ गया आपका, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें बहुत से रूम्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट। बंगलो भी पता होगा आपको, विला भी पता होगा, स्यूट भी पता होगा आपको, ये भी स्वीट बोलते हैं जिसको स्वीट बुक किया है। नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका, द डेट ऑन विच एन प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। इसमें भी थोड़ा टाइपिंग में जल्दी हो गई ये गड़बड़। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी स्पेशल डे जो हर साल आता है तो उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। ईजी था ये। डिकेड दशक होता है, सेंचुरी आपकी 100 साल की हो गई है, मिलेनियम आपकी 1000 साल की हो गई है, पता है। ठीक है, ये पूछेंगे, जो ऑप्शन भी है इनको भी आपने पूरा पूरा लिखना है जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए ऑप्शंस को भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु रॉब शिप्स, जो शिप्स को लूटते हैं। शिप्स कौन सी, वही जो समुद्र में चलती हैं शिप्स। ठीक है, तो इसका रॉबर मत लगा देना, रॉबर नॉर्मल चोर होता है, रॉबर नहीं होगा इसका। बैंडिट तो वो भी चोर ही थी, मगर वो लड़की जो थी चोर ही थी। डेकॉइट्स डाकू होते हैं, लेकिन जो पायरट्स होते हैं वो समुद्री डाकू होते हैं। ठीक है, पटना पायरट्स टीम याद रखिएगा प्रदीप नरवाल की। तो पायरट्स कौन होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू आर इंपॉर्टेंस, जिसकी, अच्छा ये तो देखिए हमने पहले सिनोनिम्स में भी पढ़ा हुआ है। ट्राइवियल क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट या जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, तो ट्राइवियल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल तो बेसिक हो गया, स्कैंटी कम हो गया, कार्डिनल हो गया आपका। कार्डिनल क्या है ये आप कमेंट में बताइए। उसके बाद प्लेस वियर टू आर मोर रिवर्स मीट, जहाँ पे दो रिवर जो मिलते हैं मतलब, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। डेल्टा क्या होता है ये आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस डेल्टा है। देखा, एक ही टीचर से दो दो चीज़ें पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आपको जीके भी इधर ही रिवाइज होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड आर मेटल विद क्रॉस पीसीज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। अच्छा, तो देखिए, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, दीवार पे चढ़ने के लिए क्या यूज़ होता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लैडर आपकी सीढ़ी बोलते हैं जिसको, सीढ़ी होती है। और ये स्टेयर्स दूसरी होती हैं, ये कौन सी होती हैं, जो वो सीमेंट की बनी होती हैं, समझ गए। तो लेकिन यहाँ पे दीवार की बात की है, दीवार पे लैडर ही होगी, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। और रैलिंग क्या होती है, जो लगी होती है आपकी बालकनीज़ वगैरह में, रैलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इमेजनरी आइडियल सोसाइटी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है जी, इमेजनरी मतलब ऐसे इमेजिन करते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई क्राइम वगैरह कुछ ना हो, तो वो होती है यूटोपिया। बाकी फ्लॉलेस होता है जो मिस्टेक नहीं करता, अल्टीमेट आपको पता ही है, और मॉडल भी पता ही है आपको, ये हम सारे कर चुके हैं अपने सिनोनियम्स में। सिनोनियम्स की पूरी पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पे भी दे के रखी है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे के रखी है। तो जो जो नए हैं जिनको पता नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गवर्नमेंट बाई द नोबल्स। ठीक है, तो नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट होती है एरिस्टोक्रेसी। ये पीछे भी शायद मैंने एक ऑप्शन किया था शायद, हाँ किया था शायद। डेमोक्रेसी तो आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मोनार्की भी पता होगा आपको, जहाँ पे राजा शासन करता है, एक राजा, उसके बाद राजा का बेटा राजा, तो ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अ प्लेस वियर गैम्बलिंग गेम्स, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैसीनो। पता ही होगा आपको। स्टेडियम तो हो गया जहाँ पे आपके स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ें होती हैं। जिम्नेजियम पीछे पड़ा जहाँ पे एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम ये हमने शायद सिनोनिम्स में पढ़ा है, कंप्लाइस बोलते हैं उसको। जो आपका पार्टनर इन क्राइम होता है उसको कंप्लाइस बोलते हैं। एजेंट कौन होता है आपको पता ही है, एमेच्योर होता है, शौकिया, जो नॉट प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने पढ़े हुए हैं सारे। अ डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज़, हाँ तो स्किन डिजीज़ को कौन सा डॉक्टर ट्रीट करता है, तो ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, ऑर्थोडोनिस्ट कौन सा होता है, डेंटिस्ट होता है वो दांतों का। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपके हार्ट का, पीछे भी बताया, और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आपकी आँखों का। ठीक है, ईयर स्पेशलिस्ट, ईयर का नहीं, ये आई स्पेशलिस्ट, आई का डॉक्टर। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे जल्द जल्द लिख लीजिए, मैंने सबको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने वीडियो पॉज कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो। तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर हो गया आपका, और ऑर्थोडोनिस्ट आपका डेंटिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट
हार्ट का डॉक्टर। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आई का डॉक्टर। ओके। नेक्स्ट, सेफ़ टू ड्रिंक, हाँ तो जिसको पिया जा सके, पीने लायक हो जो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल। ठीक है। और अगर खाने योग्य बोले तो उसको एडिबल बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ पैटर्न, हाँ तो एक स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ओके, इसको याद रखना है आप लोगों ने। प्लैनेट, हॉरिजन, कॉमेट, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारी, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आप लोगों का, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको मिंट बोलते हैं जहाँ पे मनी कॉइन होती है। ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन, हस्तलिपि बोलते हैं जिसको, हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई कोई भी बुक वगैरह कुछ हो उसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये भी पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, हाँ बुरा। देखिए ये वही सिनोनिम्स, देखा कितना फ़ायदा होता है पहले सिनोनिम्स पढ़ने का। तो सिनोनिम्स हमने पढ़ा हुआ है। बैड कौन होता है? नोटोरियस होता है बैड। न्यूमिस्मैटिक्स होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है? जो कॉइन से रिलेटेड होता है, ये जो कॉइन की स्टडी करता है उसको। साइनिक होता है बैड, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, सारे ही पढ़े हुए हैं हमने। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। गलत टाइम पे कॉल आ जाता है भाई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पहले फ़्लाइट मोड पे लगा लेते हैं फ़ोन को। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं फिर से। अ लार्ज नंबर ऑफ़ फ़िश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ फ़िश जो स्विम कर रही हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पहले भी किया हुआ था हमने, पहले आया था शायद, जितना मुझे याद है उस हिसाब से। शोल बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो ये भी इंपॉर्टेंट शीथ, ये भी पूछा जाता है। ये होता है क्या बोलेंगे इसको? तलवार के बाहर से होता है ना जो कवर, उसको बोलते हैं शीथ। या कोई चाकू हो गया उसके बाहर से भी कवर हो तो शीथ होता है। ऐसे मेनली तलवार ही आएगा आपके ऑप्शन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में तलवार के बाहर का कवर शीथ होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आ गया आपका, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। एवियरी, जहाँ भी मैंने आपको शायद बताया था उसमें AVI दिखे, इसका मतलब है बर्ड्स। एवियरी होता है जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं। और API दिखे तो हनी बीज, मतलब बीज वो जो हनी प्रोड्यूस करती हैं, मधुमक्खी बोलते हैं जिनको। ठीक है। एपियरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं उनका घर। एक्वेरियम जहाँ पे फिश रहती है उनका घर। तो देखिए ये तीनों लिख लीजिए। एवियरी होता है बर्ड्स का घर, आर्सेनल होता है यही मिलिट्री का जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखने के लिए, क्या बोलेंगे इनको, गन्स वगैरह। और एपियरी होता है जहाँ पे हनी बीज रहती हैं। एक्वेरियम होता है जहाँ पे फ़िश रहती है। ओके, सारे मैंने क्लियर कर दिए, नोट कर लीजिए इनको। एक भी नहीं छोड़ना है, जितने ऑप्शन बता रहा हूँ वो भी करने हैं, कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन। और इसके बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे दूँगा। शायद अभी 2-3 पार्ट और इसके करने पड़े, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। हाउस आर शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, हाँ तो जिप्सी जो होता है उसके हाउस या शेल्टर को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कारावान। ठीक है, कारावान बोलते हैं इसको, याद रखिएगा कारावान। कैटलॉग क्या होता है इसका आपने कमेंट में बताना है, और अगर नहीं आता है फिर भी सर्च करके बताना है कैटलॉग क्या होता है। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मतलब एक ही समय पे, जैसे जिस टाइम आपके पापा स्कूल पढ़ते थे उसी टाइम वो कोई और भी स्कूल पढ़ता था, तो वो दोनों हो गए कंटेम्प्रेरी। ठीक है, एग्जांपल समझ आई। नेक्स्ट, अ वर्ड आर लॉ नो लॉन्गर इन यूज़, हाँ तो जो अभी यूज़ नहीं है, कोई भी वर्ड हो गया या कोई कानून हो गया जो अभी यूज़ में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको बोलेंगे हम लोग विंटेज, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, या वैनरेबल भी वो सोच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, ऑब्सोलीट होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। जब भी कोई भी कानून हो या कोई वर्ड जो अभी यूज़ में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, हाँ तो एक विवाह प्रथा बोलते हैं जिसको, तो वो तो मोनोगैमी होता है। बाईगैमी होता है दो विवाह प्रथा, जिसमें दो शादियाँ करते हैं। पॉलीगैमी होता है बहुविवाह, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा दो हो तो बाईगैमी, दो से ज़्यादा हो तो पॉलीगैमी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। उसके अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंस, हाँ तो ये तो आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, ये क्या होगा आपका? मैंशन, बहुत बड़ा हम बोलेंगे उसको घर। मैंशन, कॉटेज तो झोंपड़ी होती है। कैबिन क्या होता है आपको पता है, ऑफिस में होता है कैबिन। इग्लो क्या होता है? ये शीशे का होता है, वो शीशे का मकान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ लायंस, तो ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइड। ऐसे आपने सिनोनिम्स में पढ़ा होगा ना, प्राइड घमंड, तो शेरों को घमंड होता है, ऐसे याद रखिएगा। प्राइड क्या होता है? घमंड। हर्ड मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है, ये आपका एनिमल्स का, जो दूसरे एनिमल होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं हर्ड।
ओके, कॉलोनी जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, कॉलोनी बहुत से घर होते हैं। पैक होता है बर्ड्स का ग्रुप। उसके बाद अ गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल, तो इसको बोलते हैं ग्रेंटोलॉजी, ग्रेंटोक्रेसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जब बूढ़े लोगों का शासन हो तो ग्रेंटोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, आपको पता ही है। ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा, जिसको नौकरशाही भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा शासन उसको बोलते हैं। और ऑटोक्रेसी हमने पढ़ लिया पीछे। ऑटोक्रेसी होता है सिंगल पर्सन द्वारा शासन। स्टीलिंग ऑफ आइडिया आर राइटिंग ऑफ समवन एल्स, हाँ, किसी और के आइडिया या राइटिंग्स को चुराना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म, याद रखना है आप लोग। अल्ट्रुइस्टिक होता है परोपकारी, मतलब जिसको बेनेवलेंट भी बोल सकते हैं, जो दूसरों की हेल्प करता है। इसका एंटोनियम हो जाएगा सेल्फिश, समझ गए ना? फिर अल्ट्रुइस्ट क्या होता होगा? परोपकारी, जो दूसरों की हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु डजेंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये फिर से रिपीट हो गया, अथीस्ट पढ़ा था शायद हमने, हाँ पढ़ा था। तो जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है उसको अथीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अ स्मॉल, ये भी पढ़ा हुआ है। क्लस्ट्रोफोबिया, मैंने लिफ्ट की एग्जांपल दी थी, लिफ्ट में फंस जाए कोई तो। अच्छा, अभी देख लीजिए, इंसोमेनिया होता है नींद ना आना, बीमारी होती है एक टाइप की, नींद नहीं आती है। और एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। पहली बात, फोबिया, जहाँ भी फोबिया दिखे उसका मतलब है डर। ठीक है। क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी करने की सनक, मैनिया होता है सनक या आदत लग जाना। ठीक है, तो मैनिया दिखे तो सनक या आदत, पहले तो मैनिया लिखिए, उसके आगे सनक या आदत लिख लीजिए। फोबिया लिखिए, उसके आगे डर लिख लीजिए। ठीक है, इंसोमेनिया होता है नींद ना आना, ये एक बीमारी होती है। क्लस्ट्रोफोबिया होता है ये फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, छोटी जगहों में फंसने का, मतलब ऐसे अकेले रहने का डर होता है। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स होता है, एक्रो होता है हाइट और फोबिया होता है डर। क्लेप्टो जहाँ पे भी दिखे उसका मतलब है चोरी करना, तो क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी की सनक, मतलब चोरी करने की आदत हो जाना। ठीक है, ये भी एक बीमारी टाइप ही होती है, चोरी करने से रोक नहीं सकता है इंसान खुद को। और अगर क्लेप्टोफोबिया पूछे तो चोरी करने का डर, इजी। फोबिया मतलब डर। ओके, नेक्स्ट 39th। तो देखिए, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज आर डिजीज़, हाँ, तो इसको बोलते हैं पेनेसिया, मतलब इसको रामबाण बोलते हैं। ठीक है, जो सारी डिजीज़ पे काम करे उसको बोलते हैं रामबाण, पेनेसिया। ओके, फैटल तो घातक होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान समझ गए ना, जो किसी से नहीं हारता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसमें। नेक्स्ट, अ स्पीच आर प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, हाँ, जो पहले से तैयार की हुई नहीं हो, कोई स्पीच जो पहले से तैयार की नहीं हो, एट द मोमेंट उसी टाइम दी गई हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी के भाषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये आ गया आपका, ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज़ वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, हाँ, ये ज़्यादातर लड़कियां करती हैं ना, मैं खाना खाने से मना कर देती हैं ज़्यादा कि मुझे वेट कम करना है अपना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, एनोरेक्सिया बी पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, अ ग्लास कंटेनर इन विच फ़िश बी केप्ट, ये भी हमने पीछे शायद ऑप्शंस में था, तो ये होता है एक्वेरियम। देखिए, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक्वेरियम होता है खुद बनाया हुआ होता है वो, जहाँ पे फिशेस को रखते हैं। और ये जो आपका एक्वेटिक होता है ये जलीय होता है, मतलब नदियों में भी हो सकता है, ये किसी भी पानी में, दूसरे पानी में, जो खुद से मतलब नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसे नेचुरल है। एक्वेटिक वो होता है जलीय जीव। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया प्रोफेन टॉक। तो प्रोफेन टॉक क्या होता है? प्रोफेन टॉक होता है मतलब धर्म के खिलाफ बोलना, समझ गया ना? तो इसको ब्लास्फेमी बोलते हैं, धर्म के खिलाफ बोलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी की बहुत तेज़ धारा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका बोलते हैं टोरेंट। टोरेंट, वोल्केनो भी पता होगा आपको, फिशर क्वेक, ये तीनों पता होंगे, ये हमने किए हुए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, हाँ, जिसके खिलाफ नहीं जाया जा सके, ऐसी स्टेटमेंट इरिफ्यूटेबल होता है। रिफ्यूट क्या होता है? मना करना, और इरिफ्यूट हो गया मना ना कर पाना। ठीक है, इरिजिस्टिबल होता है, इरिजिस्टिबल जिसको रेजिस्ट ना कर पाए, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्ट करना क्या होता है? चलिए इसको बाद में देखते हैं। इरेशनल, इरेशनल पता है आपको? इलॉजिकल हो गया जो, इलॉजिकल, इरेशनल। ठीक है, इरिपेरेबल जिसको रिपेयर ना किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस। ठीक है, तो इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? लिस्ट होती है चीज़ों की। ग्लोसरी भी पता होगा आपको। इटरनरी होती है यात्रा, यात्रा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये यात्रा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। तो एक डेजर्ट में, तो
तो ये भी कारावान ही हो जाएगा। शायद पीछे भी आया था एक, वो थोड़ा कुछ अलग था, लेकिन इसका भी आंसर कारावान होगा। ठीक है, पिलग्रिमेज यात्रा होती है, परेड भी आप लोगों को पता ही होगा। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एनी आर्ग्यूमेंट, इन एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो किसी भी साइड को सपोर्ट ना करना किसी आर्ग्यूमेंट में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप लोग इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होता है जो पक्षपात नहीं करता है, और बायस्ड होता है जो पक्षपात करता है। इन्वॉल्व आपको पता ही है, और नेचुरल भी पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये और ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। तो 20 मिनट में हम लोगों ने पूरे 50 कर दिए हैं। 50 सिर्फ नाम के, ऑप्शन भी हमने किए हैं एक्सप्लेन, तो कम से कम 150 तो हुए ही। ठीक है, तो ये सारे आपने नोट करने हैं। तो द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, हाँ, तो इसको बोलते हैं अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड्स या साइंस ऑफ साउंड्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हो चुका है ख़त्म। तो इसका पार्ट 2 जल्दी से कमेंट कीजिए, जैसे ही आप लोग नोट कर लेंगे तो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं। और देखिए, पूरी वीडियो देख लिया आप लोगों ने और अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके अपने चाहने वाले हैं, आपके अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और बहुत ही 90% चांस है कम से कम कि ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।